नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो इंडिया में जो है दीपावली के त्यौहार की धूम चल रही है। दशहरा बहुत अच्छे से आप लोग का निपटा होगा और दशहरे और दीपावली का समय दोस्तों बहुत फेस्टिविटी का होता है इंडिया में और हम लोग इसको बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। तो आपको इस फेस्टिवल समय की सबसे पहले तो बहुत शुभकामनाएँ और दूसरी आपको शुभकामनाएँ कि आप लोग जो है प्रोसेस में हैं, LOI लेने के प्रोसेस में हैं। जो प्रोसेस है LOI मिलने का उसमें भी आप हैं, क्योंकि आपके भी दोस्तों जो लोग सेलेक्टेड हैं प्रोविजनली उनकी LEC होनी है। LEC में एक लैंड इवैल्यूएशन कमेटी बनाई जाती है दोस्तों, जिसमें लोग आकर के आपकी साइट का वेरिफिकेशन करते हैं। थोड़ा सा इस वीडियो में उसको टच करेंगे। जब आपकी LEC क्लियर हो जाती है तो आपका जो है फील्ड वेरिफिकेशन क्रेडेंशियल एक होता है दोस्तों, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल टैली किए जाते हैं कि जो आपने सबमिट किए हैं वो प्रॉपर हैं कि नहीं, कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है। वो डॉक्यूमेंट्स जो आपने ऑलरेडी अपलोड किए हैं उन्हीं के ओरिजिनल आपको प्रोड्यूस करने होते हैं। इसमें बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, बहुत सारे लोग प्रोसेस को जानना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि बिडिंग का प्रोसेस क्या होगा। तो इस वीडियो में इन सब चीज़ों को टच करने की पूरी कोशिश होगी और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है आप टेलीग्राम ग्रुप पे डिस्कशन कर रहे हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे तो दोस्तों मुझे लगता है आपने उसको चैटिंग ग्रुप बना दिया है, जबकि उसको बनाने का मकसद ये था कि हम लोग उसमें इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस करेंगे, लोगों की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि मेरे को तो रिप्लाई करने के लिए उतना समय आजकल नहीं मिल रहा, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंटेशन का जो है वेरिफिकेशंस भी हो रहा है, ड्रॉ भी हो रहे हैं। आपको तो पता होगा ऑयल मार्केटिंग कंपनी के साथ हम लोग बहुत क्लोजली इन्वॉल्व हैं, क्योंकि जो आप लोग के लीज रेंट डिसाइड होते हैं उसके लिए भी वैल्यूएशंस रिपोर्ट हम लोग बनाते हैं, बिकॉज कारपोरेट वैल्यूअर है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के। और बहुत सारे चीज़ों में LECs में भी हम लोग इन्वॉल्व रहते हैं, बिकॉज ये एक प्रोसेस है दोस्तों, और इस प्रोसेस को भी आपको भी इंजॉय करना है। जो आप लोग के इनपुट्स आते हैं कि ये कब होगा, बिडिंग कब होगी, या ड्रा कब होंगे, या ऐसा क्यों हो गया, बहुत सारी चीज़ें आ रही दोस्तों। कुछ लोगों ने बोला है कि फेक एप्लीकेशंस सबमिट हुई हैं। ये तो दोस्तों बहुत नॉर्मल है। हम चीज़ों को, इन सब चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट एक बात मैं दोस्तों आपसे कहना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग पुरानी वीडियोस को नहीं देख रहे हैं, सेम क्वेश्चंस को रिपीट कर रहे हैं। कभी कभी इसको देख के थोड़ा सा एक डिसअपॉइंटमेंट होता है कि आप लोग क्यों नहीं पुरानी वीडियो को देख रहे हैं। जैसे किसी ने पूछा कि राइट ऑफ वे क्या होता है, बिकॉज उनका सिलेक्शन हो गया है, उनको जो है अभी उनकी LEC भी हो गई है। पुराना एक केस है दोस्तों, नॉट ऑफ दिस केस, नॉट ऑफ 2023 की जो अलॉटमेंट हो रहे हैं, उनकी जो है LOI की स्टेज आने वाली है, क्योंकि उनका जो LEC क्लियर हो गया, उनका FEC भी क्लियर हो गया। तो अब LOI की स्टेज होती है दोस्तों। LOI की स्टेज में उनको कंपनी ने बोला कि राइट ऑफ वे का डिटेल ले आइए। आपको याद होगा मैंने आप लोगों से बार बार कहा था कि जब आप अपेंडिक्स 5 बनाइएगा तो उससे पहले राइट ऑफ वे का डिटेल ले आइएगा। अब कंपनी LOI देने से पहले एश्योर होना चाहती है कि आपके राइट ऑफ वे के बाद आपके पास सुटेबल लैंड है कि नहीं है। दोस्तों इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ हैं। पुरानी वीडियोस को देखिए, बहुत थारोली सुनिए, बिकॉज आप लोग रिपीटेड वही क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो अब इतना समय नहीं है कि उन चीज़ों का रिप्लाई दिया जाए। हो सकता है कि LEC में हम लोग इन्वॉल्व हो जाएं, फिर LECs के लिए आप लोग के यहाँ पे आएँ, क्योंकि दोस्तों जो लास्ट टाइम में जो 2018 के LECs थे उसमें बहुत सारे इश्यूज़ थे। कुछ ऐसे भी इश्यूज़ थे दोस्तों कि कंपनी ने LOI दे दी और वो साइट में जो थी नॉन कंप्लायंसेस थी। मैंने उसको बहुत बार आपकी वीडियोस में बोला है। अब जो कि अब बहुत सारे केसेस में दोस्तों की इसमें जो है NOCs नहीं हो पा रही। नेशनल हाईवे की बहुत सारे केसेस हैं दोस्तों, या वो स्टेट हाईवे के केसेस जिसमें NOCs नहीं हो पा रही। तो इसमें किसको दोष दिया जाए? ऑयल मार्केटिंग के उन अफसरों को जिन्होंने LOI दे दी, या कुछ केसेस में जो है अंडरटेकिंग लेके जो एप्लीकेंट है उन्होंने LOI ले ली कि दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं दोस्तों जिनको डिस्कशंस करना है इन वीडियोज़ में, बिकॉज ये सब आपसे कनेक्टेड है, आप लोग की तरफ से आते हैं। बट एक जरूर दोस्तों आप लोगों से नाराज़गी है, जब आप लोगों से जब जूम मीटिंग करते हैं तो थोड़ी सी पेड होती है, उसमें हम लोग 500 रुपीज़ एंट्री फ़ी लेते हैं, जस्ट टू चेक कि जेन्यून लोग आएँ, हमारे जो सीरियस लोग हैं वो आएँ। उसके बाद जो हम लोग यूट्यूब लाइव करते हैं, वेबिनार करते हैं, मैंने देखा कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप में लगभग 1000 लोग हैं जिसमें हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। और हमारा जो ब्रॉडकास्ट चैनल है सन की डिज़ाइनर वाला, उसमें जो है अराउंड हमारे 1600 लोग हैं। बट मैंने देखा कि आप लोग अराउंड 150 लोग ही आए वेबिनार में, व्हेनेवर इट वाज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जब मैंने लोगों से बात की तो लोगों से मैंने पूछा, जब उनके पर्सनल विंडो पे क्वेश्चंस आते हैं कि आप लोग उन मीटिंग्स में क्यों आए,
तो किसी ने दोस्तों उसमें ये लॉजिक दिया, एक्सक्यूज़ देने वाली बात होती है इनफैक्ट, क्योंकि आप लोग को कोई चिंता तो है नहीं, आप लोग को तो रेडीमेड सोल्यूशन चाहिए, तो रेडीमेड सोल्यूशन कभी नहीं मिलता। ठीक है, आप लोग ऐसे ही जो अपना समय बर्बाद करते रहिए, मज़े लेते रहिए, टेलीग्राम ग्रुप पे चैटिंग करते रहिए, बट कितने सिंसियर हैं आप। आपकी सक्सेस आपको जो है एक नॉलेज से मिलेगी, इंफॉर्मेशन से मिलेगी। अगर आप नॉलेजली एम्पावर्ड नहीं है दोस्तों, तो दैट इज़ ए बैड थिंग। नॉलेज ना होना एक बहुत बड़ी एक डिफिशियंसी है। इतने वीडियोस आप लोग को दिए, इतने वेबिनार में क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया, और अब आप लोग के रिक्वेस्ट पे उन वेबिनार को पब्लिक के लिए ओपन भी कर दिया, बिकॉज दोज वर 1-to-1 क्वेश्चंस आंसर। जूम्स की मीटिंग अभी हमने नहीं की है, बिकॉज हमें लगता नहीं कि आप लोग बहुत सिंसियर हैं। कुछ लोगों ने ये जवाब दिया कि साहब कनेक्टिविटी नहीं थी, मैं बहुत बिजी था, मैं ये था, तो भैया बैठे रहो ना। अरे किसको फ़र्क पड़ता है, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। दोस्तों अगर आप सक्सेसफुल नहीं हुए तो घंटा किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, आपको फ़र्क पड़ता है, आपकी फैमिली को फ़र्क पड़ता है, आपकी सक्सेस को फ़र्क पड़ता है। अगर आप लोगों से कहते हैं कि आप लोग समय निकाल के घंटे के लिए आ जाइए, तो आप लोग के पास टाइम नहीं है। तो दोस्तों कहाँ से सिंसियर है आप? सक्सेस उन्हों को मिलेगी दोस्तों जो लोग सिंसियरली अपने लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, नहीं तो किसी को सफलता नहीं मिलेगी। आप अगर प्रोविजनली सेलेक्ट हो गए तब भी कहीं नोट कर लीजिए, बहुत सारी स्टेजेस हैं जिनको क्रॉस करना है। जब आपसे कहते हैं किसी साइट को आप आर्किटेक्ट कंसल्टेंट से चेक करा लीजिए एलईसी के समय, अभी आप ही लोग रोएंगे। 2018 में लोग रोते रोते आते थे जब एलईसी कैंसिल हो जाती थी। मैं पूछता था ये चीज़ पहले चेक नहीं की, किसी ने बताया नहीं। अरे यार अब तो इतनी वीडियो डाली भाई, उनको देख लो भाई। अरे थोड़ा तो समय निकाल लो। आप लोग किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हो? दिस इज वेरी बैड। नुकसान एंड ऑफ द डे आपका है, मेरा थोड़ी है। मैं तो कोशिश कर रहा हूं आपको गाइड करने की, बिल्कुल जिसे कहते हैं डिसइंटरेस्टेड है। हम लोग जो मेंबरशिप लेते हैं उनको 1-to-1 सपोर्ट देने की कोशिश करते हैं, बिकॉज वी वांट टू सी कि वेदर वो लोग सिंसियर हैं कि नहीं है। उनकी टेली कॉलिंग पे भी मदद करते हैं बहुत अर्जेंटली हो। जब फॉर्म सबमिट होते थे रात को 12-12 बजे तक लोगों से बात की है। किसी का इतना मैसेज बस आ जाए कि तो आपकी सख्त ज़रूरत है दोस्तों कि सर कुछ पूछना है, तो टेली कॉलिंग हो जाती थी रात को 11-12 बजे। सुबह 7 बजे भी लोगों से बात की, सो दैट कि उनकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाए। तो सिंसियरिटी दोस्तों आप में होनी चाहिए। एप्लीकेंट आप हो, हम थोड़ी हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि ये पैसा कमा रहे हैं, तो हम तो जो है ही, हमारे पास बहुत रिसोर्सेज हैं। ऑल ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आर अवर क्लाइंट्स। चाहे वो आपकी वैल्यूएशन रिपोर्ट बनती हो, चाहे वो आपकी फिजिबिलिटी बनती हो, चाहे वो आपकी जो है एनुअल रेंट डिसाइड होना हो, चाहे आपकी देखना हो कि लैंड में कितना सेल का पोटेंशियल है, और लैंड में किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सकता है, चाहे वो वे साइड एमिनिटीज़ है। हमारी चिंता मत करिए, अपनी चिंता करिए कि आप किस स्टेज पे हैं और आप अवेयर हैं कि नहीं। अनअवेयर होना बहुत बड़ी एक शॉर्टेज है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पुरानी इतनी सारी वीडियोस हैं प्लीज़ उनको देखिए, और जो पुराने वेबिनार को हम लोगों ने लाइव कर दिया प्लीज़ उनको देखिए, बहुत थारोली सुनिए, बिकॉज द रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करे रहेंगे दोस्तों, करने की पूरा प्रयास करेंगे, और आपकी क्वेरीज को भी इसमें जो हम लोग करेंगे, और बहुत सारे ऐसे इश्यूज जो इस स्टेज पे आते हैं कोशिश करेंगे कि वो रिजॉल्व हो, क्योंकि वो क्वेश्चन आपसे आए। तो बने रहिएगा दोस्तों इस वीडियो में मेरे साथ, आर्किटेक्ट प्रदीप करबंदा ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सनकी डिज़ाइनर। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब लास्ट डेट थी, क्लोजिंग हो रही थी, मेरे ख्याल 27 अक्टूबर थी, रात को 12 बजे तक मैंने आपको लास्ट वीडियो बनाया, हम कनेक्टेड थे। तो दोस्तों रात को किसी का 10 बजे के करीब किसी ने अपॉइंटमेंट लिया, फिर उनका मैसेज आ गया कि अर्जेंटली बात करनी है। जस्ट आपसे शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये स्टोरीज़ आपसे आ रही हैं, पर्सनल विंडो पे भी आ रही हैं। तो उन्होंने ये बोला कि सर मैं, बिकॉज मेरे को पता लगा है कि जहाँ मैंने अप्लाई किया था, जब डेट एक्सटेंड नहीं हुई थी उस डेट तक आई वॉज ओनली सिंगल कैंडिडेट। अब मुझे पता चला कि किसी ने जो है अभी कुछ देर पहले अप्लाई कर दिया है, बिकॉज दैट वाज द लास्ट डेट। 12 बजे का टाइम था, 10 बजे किसी ने अप्लाई कर दिया है। सो यू कैन अप्रिशिएट, यू कैन अंडरस्टैंड कि वो बंदा कितना ज़बरदस्त ऑयल मार्केटिंग कंपनी के बंदे से कनेक्टेड था। मैं आपको ये मैसेज देना चाह रहा हूँ। द कॉल वॉज फ्रॉम साउथ, कई सारी कॉल्स आई थी, बट मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। ही वॉज हैविंग ए क्लोज वॉच ऑन द लोकेशन इन विच ही हैड अप्लाइड। तो आप लोग क्यों इतने वॉचफुल नहीं हैं? आप लोग पूछ रहे हैं कि ये कब दिखेगा, वो कब दिखेगा। कई लोग के तो इस तरह के मैसेजेस कई दिन तक आते रहे, सर मैं अपना देख ही नहीं पा रहा। अरे भैया तो पन क्यों लगाना चाहते हो जब तुम, आपको ये नहीं पता कि अंदर जाकर के कितने एप्लीकेंट हैं, वो नहीं देख पा रहे आप। कल को इंडेंट कैसे दोगे, ऑयल कैसे बेचोगे? सारा सिस्टम ऑनलाइन है, सारा का सारा सिस्टम ऑटोमेटेड है, कैसे करोगे? तो आप पहले सोच समझ के इस लाइन में आइए। कुछ लोग को तो मैं जब कम्युनिकेट करता हूँ तो मुझे बहुत ऐसा लगता है कि ये लोग
इंडस्ट्री के लिए फिट नहीं है। दिस इज नॉट एन ईजी इंडस्ट्री। ऐसा तो नहीं आपको लग रहा पेट्रोल पंप लगाते ही लोग गाड़ियां लेके आपके पेट्रोल पंप में हाजिर हो जाएंगे। दोस्तों ऐसा नहीं होने वाला। वो टाइम गया जब लोग पेट्रोल पंप पे आते थे। अब आप लोग को पेट्रोल पंप पे लाना पड़ेगा, अपनी रेपुटेशन बनानी पड़ेगी, अपनी ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। इतनी टफ एक सिस्टम के बाद आपको एनओसी मिलती है, उसके बाद आपको सेल करने में भी हार्डशिप्स हैं। तो आप वो वही लोग उस इंडस्ट्री में आइए। डोंट वेस्ट योर मनी, डोंट वेस्ट योर मनी। अगर आपको लगता है आप नहीं कर सकते हैं, प्लीज़ मत करिए, क्योंकि आप लोग की कुछ लोग की ऐसी क्वेरीज आती है तो मुझे देख के लगता है कि यू आर नॉट फिट फॉर दिस प्रोफेशन। जैसे किसी ने लिखा कि मेरे पास ISD देने का पैसा ही नहीं है, तो भैया अप्लाई क्यों किया? फॉर्म के एप्लीकेशन में पैसे क्यों वेस्ट किए? नाउ यू आर शॉर्ट लिस्टेड, नाउ यू आर सेइंग कि मेरे पास पैसे ही नहीं, तो बोले मैं क्या करूँ? इसमें बोले दोस्तों मैं क्या सजेशन दूँ? कोई पार्टनर ढूंढ लो भाई। उनको सजेस्ट किया कोई पार्टनर ढूंढ लो, किसी से ले लो इफ़ यू आर सिंसियर। तो आई डिडंट फाइंड हिम सिंसियर। तो इस तरह के लोगों को मुझे लगता है इस प्रोफेशन में नहीं आना चाहिए। कुछ लोगों ने क्या किया है कि बिडिंग में कई सारी बिड डाल दी, अपनी डाल दी। अब हाईएस्ट भी उनकी है, लोएस्ट भी उनकी है। नाउ ही इज डिस्कसिंग कि मैं कैंसिल कर दूं। इस तरह के कुछ नहीं, बहुत सारे केसेस है दोस्तों। आपने 2-2, 3-3 जगह एप्लीकेशन कर दी, कुछ लोगों ने 3 एप्लीकेशन कर दी, उस लोकेशन पे कोई आया ही नहीं, वही तीनों है। तो आप लोग को सब चीज़ें सोच के करनी थी। अगर आपको लगता था कि आपको गाइडेंस चाहिए, कुछ लोगों ने एक ही खसरे पे अपने 2 बेटों के नाम से कर दी। दोस्तों दोनों रिजेक्ट हो जाएंगे, आप इसको मत पूछिए। और आप लोगों में अगर कहीं 6 खातेदार हैं, आपने उसमें से 5 के साइन कराए हैं, 4 के साइन कराए हैं, 2 बच गए हैं, अनडिवाइडेड लैंड है, 1 बच गया है, अगर तो आपको कंपनी एक मौका दे सकती है कि जाकर के उनसे भी करा के ले आइए। जो अपेंडिक्स 3 में अप्लाई कर रहे हैं वो तो कर सकते हैं, बिकॉज उनको पता है कि सारे खातेदार है। अपेंडिक्स 3 अगर उन्होंने सभी से ली है। बट जिन लोगों ने अपनी रजिस्टर्ड लीज डीड करा ली है, वो अडेंडम के थ्रू अगर कंपनी परमिट करती है तो आप कर सकते हैं। बट आप कितने % चांसेस हैं कि वो करेंगे? कुछ लोगों ने तो ये क्वेश्चन किया है कि साहब अपेंडिक्स 3 पे कि जिसने कॉन्सेंट दी थी वो कहता है लैंड ही नहीं देंगे। तो इसलिए दोस्तों इस तरह के मिसलिनियस बहुत सारे इनपुट्स आपकी तरफ से आ रहे हैं जिनको शेयर करना है। एक एक करके उन पॉइंट्स को कवर करते हैं। अगर आप लोग को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको एक्सटेंशन 10 डेज़ का मिलेगा। आप 10 दिन का एक्सटेंशन और ले सकते हैं कल, क्योंकि 1-2 दिन जो है ऐसा लोगों ने बहुत फीडबैक दिया कि पोर्टल नहीं चल रहा है। अगर पोर्टल नहीं चल रहा, मैंने भी चेक किया था तो पोर्टल वाज डाउन। तो कुछ लोग तो मजाक उड़ा रहे हैं इट वाज हैक्ड, क्योंकि आपने न्यूज़ सुनी होगी कि बहुत सारे इंडियंस का डेटा जो कोविड में आधार कार्ड वगैरह थे वो लीक हो गया। तो कुछ लोग ऐसी भी खबरें आ रही थी कि शायद किसी ने साइट हैक कर ली है। तो कुछ लोग कह रहे थे कि ISD मेरा मैंने जमा करा दिया लेकिन मेरी रिसीप्ट नहीं निकल रही है। अगर आपके अकाउंट से दोस्तों निकल गया तो दैट विल बी कंसीडर्ड बिकॉज दैट इज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। इसमें वरीड होने की कोई बात नहीं है। एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू सबमिट अ डॉक्यूमेंट विद इन स्पेसिफाइड टाइम ऑफ 10 डेज, यू विल गिव इन एडिशनल 10 डेज। अगर आप उस समय भी नहीं करेंगे तो आप डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स सोच समझ के सबमिट करिएगा। आपको जो है लैंड ओनरशिप के डिटेल देने हैं, खसरा खतौनी देनी है, आपको जो है अपना इंडियन होने का उसमें जो है वो देना है, आपको अपनी एज का प्रूफ देना है, और आपको जिन लोगों ने अपेंडिक्स 3 लिए वो भी उनको अपलोड करनी है जो ग्रुप 2 में है। तो ग्रुप वाइज इन्फॉर्मेशन है। जिन लोगों ने अपेंडिक्स 3 ली है उनके पास लैंड के भी डेट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया था कि जिनसे आपने ये फॉर्म ऑफर लिया उनसे लैंड की फ़ोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स की ले लीजिए, उनको वो अपलोड करना है। बिकॉज नेक्स्ट स्टेज में जब वो ग्रुप 2 में आएंगे तो इनको फिर कंपनी कहेगी अब इस लैंड का ऑफर तो आप ले आए, अब इनके डॉक्यूमेंट्स ले आइए, चाहे रजिस्टर्ड लीज डीड ले आइए, चाहे सेल एग्रीमेंट ले आइए, चाहे गिफ्ट डीड ले आइए। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनको हमें डिस्कस करना है। और बहुत से लोग इस तरह का इनपुट्स दे रहे हैं कि मैं जमा करूं कि ना करूं, बिकॉज उन्हीं के सारी एप्लीकेशंस हैं। ये कई ग्रुप में कोई आया ही नहीं। किसी ने जो है CC1 कैटेगरी में डाला ना, ही इज़ ए गवर्नमेंट सर्वेंट, अब वो कहता है जी मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ना चाहता। तो भैया अप्लाई क्यों किया? अगर आपने डिक्लेयर कर दिया था उस समय कि आप जॉब छोड़ोगे तो आप कैसे करोगे? सो यू हैव टू बी वेरी जुडिशियस इन डिसाइडिंग एवरीथिंग, क्योंकि आपका दोस्तों पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। आपको LOI मिलेगी एक प्रोसीजर के बाद, उसमें आपके कुछ इन्वेस्टमेंट होंगे, बिकॉज आपको लेखपाल से ज़मीन डिमार्केट करानी है। खसरा आप चेंज नहीं कर सकते हैं। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि हम अल्टरनेट लैंड दे सकते हैं, नेबर की लैंड दे सकते हैं। मेरा फ्रंटेज 1 फीट का मारा, आप देख रहे हैं 2 फीट का मारा है। LEC से पहले दोस्तों अपने लैंड को प्रॉपरली मेजर्ड कर लीजिए, लेखपाल को बुला लीजिए, प्रॉपरली डिमार्केट करा लीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको इश्यूज़ करेंगी। LEC में जब कंपनी वाले आएंगे तो प्रॉपर चेक करेंगे कि आपकी लोकेशन एडवर्टाइज्ड है कि नहीं। आपने अर्बन रूरल में कहीं आपने स्टेट हाईवे पे तो अप्लाई नहीं कर दिया। रूरल पेट्रोल पंप स्टेट हाईवे पे, नेशनल हाईवे में नहीं हो सकता। कहीं पे विद इन म्यूनिसिपल लिमिट कहीं पे है,
तो विद इन म्यूनिसिपल लिमिट में भी देखना पड़ेगा कि क्या उसकी लोकेशन है। रूरल में भी मैंने कई जगह पे देखा है कि लोगों ने जो है रूरल में भी स्टेट हाईवे पे अप्लाई कर दिया, बिकॉज वो विलेज था, वहाँ पे स्टेट हाईवे की किसी की लैंड थी, अप्लाई कर दिया। सो दैट विल बी ट्रीटेड इन रेगुलर। इस तरह की एलओआईज अगर आपको दे भी दी जाती हैं, सो दैट विल गेट कैंसल्ड एट एनी स्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि इस ब्रोशर में भी साफ साफ लिखा और इस प्रोसीजर में भी लिखा हुआ है, और मेरे एक्सपीरियंस से बताते हैं कि लोगों का पेट्रोल पंप बनने के बाद भी लोगों ने कंप्लेंट्स की हैं, उसका खामियाजा उस एप्लीकेंट को भुगतना पड़ता है। आप क्या करेंगे, लिटिगेशन में जाएंगे ना, आपका बिजनेस तो फंस गया। बहुत सारे केसेस आते हैं मेरे पास, बिकॉज मैं तो अब देख रहा हूँ कि लोग कंप्लेंट भी कर रहे हैं। किसी ने जो है अपनी एनओसी के लिए अप्लाई किया तो पड़ोसी नेबर जो है उसको बहुत तकलीफ हो रही है, वो कर रहा है, तो कंप्लेंट करने का एक सिस्टम है। आपको भी सब आने वाले समय में फेस करना पड़ेगा। जिसके पेट्रोल पंप के बगल में आप पेट्रोल पंप लगाने जाओगे, ही विल क्रिएट्स लॉट ऑफ ट्रबल फॉर यू, क्योंकि ये बिज़नेस बहुत राइवलरी का बिज़नेस है। और मैं आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट के साथ और बहुत फोर्सफुली कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ डोंट डिस्क्लोज अबाउट योर एप्लीकेशन टू एनीवन। ये नहीं पता कि कौन सा बंदा कहाँ जा कर के कंप्लेंट करे, ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। बिकॉज परिवार के बहुत करीबी लोगों को मैंने कंप्लेनेंट होते हुए देखा, क्योंकि वो सारे इश्यूज घूम फिर के हमारे पास आते हैं, बिकॉज दोज बिकम्स हाईली टेक्निकल। और पता लगा किसी ने 6 एडवोकेट से जो है NHAI के पास एनओसी गई है, 6 एडवोकेट के नोटिस भिजवा दिए, एडवोकेट साहब ने उसमें स्केचेस बना के भेजे हैं कि ये रूल, वो रूल, ये रूल। तो दोस्तों होता कुछ नहीं है। आप हमारे पास आएंगे, किसी रिप्यूटेड कंसल्टेंट के पास जाएंगे, ही विल रिजॉल्व योर इश्यूज, बट प्रोसेस डिले होता है। तो कोशिश करिए कि इस तरह के शोर मचाने को अवॉइड करिए कि मेरा पेट्रोल पंप लग रहा है, मैंने अप्लाई कर दिया, मैं यहाँ क्वालिफाई कर गया। प्लीज़ बी काम एंड कूल। आप बिजनेस करने जा रहे हो, बहुत सारी चीज़ों को शोर मत मचाइए। टेलीग्राम में मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ शोर मचा रहे हैं। प्लीज़ मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, डोंट डू दैट अंटिल यू हैव गॉट एवरीथिंग और आपका सारी एनओसीज हो गई हैं, बिकॉज उसमें बहुत सारे इशूज़ हो सकते हैं। तो कुछ लोगों ने अब ये क्वेश्चन पूछा है कि मैं अंकल से मैंने जो है अपेंडिक्स 3 लेके लगा दी। दोस्तों अपेंडिक्स 3 आप अंकल से लेके कैसे ग्रुप 1 में अप्लाई कर सकते हैं? आप ग्रुप 2 में कर सकते थे, बिकॉज दैट विल ही विल बी ट्रीटेड एज ए थर्ड पार्टी, विल नॉट बी ट्रीटेड एज ए क्लोज फैमिली, जो कि फैमिली की उसमें डेफिनेशन है। तो ऐसी बहुत सारे इश्यूज़ हैं आप लोग के, प्लीज़ उसको देख लीजिए। ऐसी एप्लीकेशंस आउटराइट रिजेक्ट हो जाएंगी, आपका फ्रंटेज नहीं मीट कर रहा, आउटराइट रिजेक्ट हो जाएगी। अगर 20 से 30 किलोमीटर के अंदर बोला है और आपका कुछ 1 मीटर भी लैंड 30 के बियॉन्ड चला गया और आपका फ्रंटेज पूरा नहीं हो रहा, दैट विल बी रिजेक्टेड। आपको गांव की बाउंड्री को भी देखना है। आपको दिया है कि 9 किलोमीटर फ्रॉम दिस एरिया, तो विद इन 9 किलोमीटर होना चाहिए। अगर 9.2 भी है और किसी तरीके से आपने मैनेज कर लिया, दैट इज़ ऑब्जेक्शनेबल। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ऑफिशियल कह रहा है कि इतने पैसे दे दो, मैं कर दूंगा, इतने पैसे कर दो। इट्स मैनेजेबल, समटाइम्स इट इज़ मैनेजेबल, बट आपको बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना है। और ये मत सोच के चलिए कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी वाले बंदे को हर नॉलेज है, ठीक है। जो आर्किटेक्ट, कंसल्टेंट, जो पुराने डीलर हैं दोस्तों, बहुत मजे हुए हैं। मैं हमेशा कहता हूँ अपनी कंपनी अच्छे करिए। जो लोग पेट्रोल पंप चला रहे हैं बहुत अच्छे सक्सेसफुल हैं, जो अच्छे आर्किटेक्ट हैं, कंसल्टेंट हैं, उनके साथ बैठिए, इस इंडस्ट्री से उनसे बात करिए, यू विल लर्न ए लॉट। क्योंकि आपको अगर इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है, अगर आपको टाइम पास करना है तो करते रहिए, नो वन इज़ बॉदर्ड, राइट। अभी किसी ने पूछा है कि साहब मैंने जो है ग्रुप 2 में अप्लाई कर दिया, आई वॉज डिजर्विंग इन ग्रुप 1 बिकॉज वो मुझको पता नहीं चला, किसी ने मिसगाइड कर दिया कंपनी वाले ने। यू विल बी ट्रीटेड इन ग्रुप 2 बॉस। अगर आप ग्रुप 2 में डिजर्व करते थे, आपने ग्रुप 1 में कर दिया है, तो देन दिस विल बी रिजेक्टेड, आउटराइट रिजेक्टेड। किसी ने अगर गलत डॉक्यूमेंट जमा कर दिए, इट विल बी आउटराइट रिजेक्टेड। कुछ नॉन रेक्टिफाइबल डिफेक्ट्स हैं, वो नहीं हो सकते। आप जा करके उस वीडियो को देख लीजिए और उसको आप बहुत ध्यान से करिए दोस्तों। अब दोस्तों किसी ने पूछा कि भाई मैं जिस लोकेशन में अप्लाई किया था वहाँ पे किसी ने अप्लाई कर दिया है, तो क्या सेम खसरा पे मैं भी कर दूँ? बिकॉज ही वॉज द ओनर ऑफ द लैंड, उन्होंने कर दिया। आप किस बेसिस पे वहाँ अप्लाई करोगे? आपका तो कोई बेसिस बनता नहीं, आपका तो कोई लोकस ही नहीं बनता, राइट ही नहीं बनता। बस उसका कैंसिल कराने के लिए, बिकॉज एक लोकेशन पे हो गया, तो आपके पास अगर कोई अल्टरनेट लैंड है तो आप कर सकते हो। सेम लैंड पे अप्लाई कर देना, ये क्वेश्चन किसी ने पूछा है, मैं सेम लैंड पे अप्लाई कर देता हूँ, उसका कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों ऐसा करने से क्या फ़ायदा? क्योंकि आप सिंगल एप्लीकेंट बनना चाहते हैं, उसने अप्लाई कर दिया एक्सटेंशन के बाद, तो 2 हो गए, तो दूसरे का कैंसिल कराने के लिए बहुत आप इसको जुडिशली करिए। बिकॉज कंप्लेंट करने का एक सिस्टम है, उस कंप्लेन करने के और कंप्लेंट में सब्सटेंस होना चाहिए। मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। आप अगर प्रोसेस में ड्यूरेशन में कर देते हैं, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरे किसी ने लिखा है कि सर लॉटरी में लिया, फाइनल लिस्ट आई हुई है, सिक्योरिटी भी होगी,
लॉटरी कब तक हो सकती है, बिकॉज मेरी लोकेशन पे ग्रुप 1 की कैंडिडेट में 4 एप्लीकेशन अप्लाई किए हैं, जिसमें 3 एप्लीकेशन की लैंड आउट ऑफ लोकेशन है। दोस्तों अगर किसी की लैंड आउट ऑफ लोकेशन है, किसी ने गलत डॉक्यूमेंट्स पे अप्लाई कर दिया है, तो कंपनी कोई बेवकूफ़ नहीं है, वो सब्सटेंस चेक करेगी। बहुत से लोग कंप्लेन करने की जल्दी में कि नॉन डिजर्विंग था, अप्लाई कर दिया। अरे वो नॉन डिजर्विंग है तो क्या हुआ, कंपनी कोई अंधी थोड़ी है, उनके भी तो ऑफिसर है ना। और आप कंप्लेन कर सकते हैं, उसका अलॉटमेंट उसके फाइनल क्वालिफाई होने के 30 दिन के अंदर तक आप कर सकते हैं। अगर एलओआई की स्टेज आ जाए, उसका सब कुछ क्लियर हो जाए, आप 30 दिन के अंदर कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते हैं। आपको 5000 का डिमांड ड्राफ्ट देना है, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ 2-3 दिन से कुछ लोग की क्वेरी आई है, इसके अगेंस्ट कंप्लेन करनी है बिकॉज इनजेन्यून है। वेट फॉर द प्रोसेस। हो सकता है कंपनी रिजेक्ट कर दे, कंपनी डॉक्यूमेंट्स को बहुत थरोली चेक करेगी, बिकॉज ये सब लिटिगेशंस का मैटर है। अरे कल को आप जैसे लोग लिटिगेशन में जाएंगे, तो जो लोग पेपर्स को फर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, बाद में प्रॉब्लम आएगी। जो लोग दूसरे के ट्रबल करने की प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज़ पहले अपने आप को सेफगार्ड करिए, अपने इंटरेस्ट देखिए, दूसरों को रोकने की कोशिश मत करिए, मेरी आपसे राय है। अगर किसी ने फेक लैंड पे अप्लाई कर दिया, लैंड नहीं है, सेम खसरे पे अप्लाई कर दिया कि इनका कैंसिल हो जाए, तो कंपनी आउटराइट उसे नहीं करेगी, कंपनी उस डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगी। हो सकता हो ग्रुप 1 में डिजर्व ही ना करता हो, एक लैंड का ओनर है, उसी पे कर दिया आपने। जिन लोगों ने खसरे के सब डिवीज़न डिमार्केट नहीं किए हैं, एक ही लैंड मानी जाएगी, वहाँ वो कैंसिल हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों का दोस्तों आपको बहुत ध्यान रखनी है। तो प्लीज़ बहुत प्रिसाइजली आप डॉक्यूमेंटेशन को समझ लीजिए, बिकॉज जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे वही आपको दिखाने हैं वहाँ जा करके, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। भाई ये क्वेरी बार बार आई है कि जो लोग डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर पाए, मैंने पहले बता दिया 10 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा, प्लीज़ आप अप्लाई कर दीजिएगा। इस 10 दिन के बाद भी जो है, अगर आप नहीं अप्लाई कर पाते हैं तो योर एप्लीकेशन इज़ लायबल टू बी रिजेक्टेड। अगर आप ISD जमा नहीं कराते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं, इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं करा रहे हैं, तो आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन नहीं होगा, योर एप्लीकेशन भी ट्रीटेड एज कैंसल्स। तो मैक्सिमम 20 डेज़ का समय मिलेगा। जो लोग डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा कराए, उनको ऑटोमेटेड मेल आएगी, कोई इसमें वरीड होने की बात नहीं है। प्लीज़ सबमिट करा दीजिए। अगर आपको दूसरों के लिए टाइम प्रोसेस को बचाना है, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो प्लीज़ इस लाइन में मत आइए, मेरी आपको हम्बल रिक्वेस्ट है और ओपिनियन है। दोस्तों इसमें बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं OBC सर्टिफिकेट्स पे, ST सर्टिफिकेट की बात आ रही है। मैंने कई सारी वीडियोस में बताया, अगर आपके पास एक सर्टिफिकेट है, आप फॉर्मेट पे नहीं बनवा पाए तो प्लीज़ बनवा लीजिए। बहुत से लोगों के पास SC का सर्टिफिकेट था ही नहीं किसी फॉर्म में, उन्होंने कभी बनवाया नहीं, उन्होंने SC में अप्लाई कर दिया। आप एलिजिबल नहीं है अगर आपके पास कोई पुराना सर्टिफिकेट नहीं है। आप OBC में भी एलिजिबल नहीं है अगर आपके पास OBC का सर्टिफिकेट नहीं था। अगर आपने कर दिया, फॉर्मेट में नहीं है, तो कंपनी कैन गिव यू द टाइम कि आप करा लाइए। 10 डेज़ का 15 डेज़ का टाइम मिल सकता है, इसका ब्रोशर में नॉर्म्स है। बट आपके पास है ही नहीं, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, सो योर एप्लीकेशन विल बी आउटराइट रिजेक्टेड। इसका दोस्तों बहुत ध्यान रखिएगा। और अगर आपका ओरिजिनल फॉर्मेट जो सर्टिफिकेट है उसका कंटेंट सेम है, सो दैट विल बी ट्रीटेड, इसमें भी कोई इशू नहीं है। ये मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया, बिकॉज ये क्वेरीज रिपीटेड आ रही हैं, इसलिए मैं इसे रिपीट कर रहा हूँ। अब कई सारे लोगों की क्वेरीज आ रही है कि दोस्तों किसी लोकेशन पे किसी ने अप्लाई नहीं कर पाया, वो नहीं उस समय अप्लाई कर पाए, तो क्या मैं ऑयल मार्केटिंग कंपनी में जाके अप्लाई कर सकता हूँ? नहीं कर सकते हैं दोस्तों, नेक्स्ट टाइम का वेट करिए। और मुझे नहीं पता कि नेक्स्ट टाइम बहुत जल्दी आएगा, आई एम श्योर कि बहुत जल्दी एडवर्टीजमेंट्स नहीं आएंगे। देन बी सिंसियर। मैंने आपको 2018 के एडवर्टीजमेंट्स में बता दिया था, एडवर्टीजमेंट जल्दी आएंगे। जब 2020 में कोविड में चैनल चालू हुआ था, और जब ये एडवर्टीजमेंट्स आने वाले थे, लोग लोकेशंस देख रहे थे, तो आप अगर मेरी वीडियोस को बहुत ध्यान से देखिए, तो मैंने आपको बार बार कहा था कि लोकेशन ऐड करवा लीजिए। अब लोगों की इंक्वायरीज आ रही, साहब मेरी लोकेशन ऐड कैसे कराऊँ? नए एडवर्टीजमेंट निकलेंगे तब ऐड करा सकते हैं। अगर ये वीडियो चैनल चलता रहा, हम और आप मिलते रहे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अपडेट करेंगे। बहुत से लोग गैस की बात कर रहे हैं कि LPG के भी कुछ आप अपडेशन दीजिए। मैं कोशिश करूंगा दूं, हालांकि हम उस इंडस्ट्री में बहुत काम नहीं करते, बट करते हैं। आई विल ट्राई टू गिव द अपडेट्स। जिसका ये इनपुट आया, प्लीज़ हैव पेशेंस, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। कंप्लेंट्स के लिए बहुत सारी आ रही हैं, एक बहुत वीडियो में अपने अनुभव को एक्सप्लेन करते हुए कंप्लेंट्स में क्या होता है और किस तरीके से कंपनियां उसको ट्रीट करती हैं, प्लस ब्रोशर में क्या है, को रिलेट करके एक वीडियो बनाऊंगा। 1-2 दिन वेट कर लीजिए, इट विल कम टू यू। बहुत नॉलेजेबल होगी। गलत कंप्लेन से बचिए दोस्तों। जेन्युइन कंप्लेन, अगर किसी के कोई आपके राइट का वायलेशन कर रहा है या कोई इलीगल काम कर रहा है, तो प्लीज़ कंप्लेन करिए, हेजिटेंट मत होइए, आपका लीगल राइट है। बट अगर किसी को आप प्रोसेस को डिले करना चाहते हैं, हैरेस करना चाहते हैं, तो आई विल नॉट एडवाइज यू। कुछ लोग दोस्तों ये कह रहे हैं कि हमारे जो है फ्रंट में कोई ऐसा स्ट्रक्चर आ रहा है, या कुछ लोगों ने जो है बिल्टअप एरिया पे अप्लाई कर दिया। तो दोस्तों एट एंड ऑफ द डे उसको लैंड को
खाली करा के देना होगा, बिकॉज ये क्वेरी मैं देख रहा था टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत बार आई है। शायद उनका कोई कंपटीटर होगा जिसने एक बने हुए रिटेल आउट पे पुराने एक जो है वो एप्स जिसे कहते हैं ना अबंडेंट रिटेल आउटलेट्स, किसी कंपनी का होगा नायरा वगैरह का, उन्होंने उस पर अप्लाई कर दिया होगा किसी ऑयल मार्केटिंग कंपनी में, लोकेशन सेम आई होगी और वहाँ पे कोई रिटेल आउटलेट होगा नहीं। तो दोस्तों वो कर सकता है, कंपनी चाहेगी तो उसको डिमोलिश करवा देगी, या कंपनी अगर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर यूज़ करना चाहेगी तो कर लेगी, बट एनओसीज का प्रोसेस पूरा होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि उनसे ऑयल मार्केटिंग कहेगी कि लैंड को क्लियर कर दीजिए, बिकॉज इनके लेआउट्स और इनकी जो फैसिलिटीज़ होती हैं हर ऑयल मार्केटिंग कंपनी की डिफरेंट होती हैं। तो बहुत प्रोसीजर हैं, बहुत सिस्टम्स हैं, बहुत जल्दी इम्पेशेंट मत होइए, ये मैसेज मत डालिए कि कब होगा क्या होगा, बिडिंग का प्रोसेस क्या। बिडिंग पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, 1-2 दिन में वो भी आ जाएगी, बिकॉज शेड्यूल बहुत बिजी चल रहा है। बहुत सारे पुराने 2018 के केसेस हैं, बहुत सारे कंप्लेंट के लिटिगेशन के केसेस हैं दोस्तों जो आते हैं, उनको देखना पड़ता है। वी हैव टू इन्वॉल्व अवरसेल्फ, पूरी एनर्जी लगानी पड़ती है, सब कुछ खोलना पड़ता है, आईआरसी के कोड खोलने पड़ते हैं। और जब से 2023 में एक गाइडलाइन आई है जिसमें हम सेफ्टी ऑडिट की बात करने लगे हैं फॉर सर्विस रोड, जिसमें मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो बहुत सारे केसेस में दोस्तों उसको भी करना पड़ रहा है, बिकॉज एंड ऑफ द डे तो जो हमारी नेशनल हाईवे की, स्टेट हाईवे की गाइडलाइन है, उनका जो बेसिक फंडा है, उनका जो बेसिकली एक मम है, वो तो ये कि ट्रैफिक मूवमेंट की सेफ्टी हो। तो हमें रोड के ट्रैवल की सेफ्टी को भी बहुत ध्यान रखना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, इस तरह की वीडियोस आती रहेंगी, आपको अपडेट करते रहेंगे, आपके इश्यूज़ को टेकअप करते रहेंगे। इसी तरीके से वीडियोस को लाइक करते रहिए, औरों को शेयर करते रहिए और अपने आप को एम्पावर करते रहिए। अगर आपके इनपुट्स आएंगे हमें बहुत अच्छा लगेगा। कोशिश पूरी होती है कि आपको रिस्पॉन्ड करें, पर थोड़ी सी बिजीनेस रहती है, रिस्पॉन्स लेट हो सकते हैं, बट कोशिश पूरी रहती है आपसे कनेक्टेड हो। अगर वो ऐसी कोशिश ना हो तो बिजी शेड्यूल में दोस्तों आपके साथ हम लोग वेबिनार क्यों करें। वेबिनार में दोस्तों और ओपन वेबिनार होते हैं, कोई ऐसा लिटरेचर नहीं होता सामने, एंड वी हैव टू रिप्लाई। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पुराने वेबिनार्स को देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस टेकअप किए हैं। और हमारे पोर्टल पे फ्री ऑफ कॉस्ट एक जो है वो भी प्रोविज़न है कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रिप्लाई थोड़ा लेट मिल सकता है बिजनेस की वजह से, पर रिप्लाई मिलेगा ज़रूर। आपके कमेंट्स आते रहेंगे, आपके जेन्यून कमेंट्स आएंगे जो बहुत ही वैल्यू रखते हैं, तो उसका रिप्लाई सबसे पहले मिलेगा। बहुत से लोग रिपीटेड कमेंट्स कर रहे हैं, दैट मे नॉट बी रिप्लाइड, क्योंकि दोस्तों समय की शॉर्टेज है। और मैं जो लोग प्रीमियम मेंबरशिप लेना चाहते हैं, 1-to-1 सपोर्ट चाहते हैं, अर्जेंट होगा तो टेली कॉलिंग से भी बात होगी, आप लोग आ सकते हैं। उसके चार्जेस ऑलरेडी लिंक्स में दिए हुए हैं, यू कैन डू दैट। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि क्वेश्चंस पूछने के चार्जेस हैं, ज़्यादा हैं। अब मत पूछिए दोस्तों, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन सिंसियर आने चाहिए और हमारी यही रिक्वेस्ट है। और जो लोग हमारे पास प्रीमियम मेंबरशिप पे आएँ वो भी सिंसियर होने चाहिए, बिकॉज उनको पेट्रोल पंप लेने की एक ललक होनी चाहिए। और इनजेन्यून लोग हम भी नहीं चाहते। और ये इसमें मैं बहुत क्लियर कर दूं, लोग पूछते हैं कि कुछ कम कर दीजिए, कुछ कंसेशन दे दीजिए, तो ये कोई ऐसी सर्विसेज नहीं है कि हम कोई सब्जी बेच रहे हों। अगर आपको लगता है तो आइए, देयर इज़ नो प्रेशर, एवरीथिंग इज़ नॉन रिफंडेबल। कोशिश पूरी होगी कि बिकॉज आपका सेटिस्फेक्शन ही हमारा सेटिस्फेक्शन है। कोशिश पूरी होती है कि 1-to-1 सपोर्ट करें और ज़रूरत पड़ने पे टेली कॉलिंग पे भी हेल्प करें, बट विलिंगनेस आपकी है, आप कितनी हमसे सर्विसेज ले पाते हैं, कितना सपोर्ट ले पाते हैं, इट्स टू यू। पोर्टल पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट, आईआरसी कोड्स, बहुत सारे गाइडलाइन, बहुत सारे जो PWD के वो हैं वो सारे अपलोडेड हैं, बहुत सारी ड्राइंग्स भी अपलोडेड हैं। अगर आप देखना चाहें तो पोर्टल पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। और एक अच्छी न्यूज़ देना चाहता हूँ कि पोर्टल को जो हम लोग रिवाइव कर रहे हैं नाउ, इसको हम लोग उसका बेस ही चेंज कर रहे हैं, बिकॉज बहुत से लोग के इनपुट्स आए कि डॉक्यूमेंट्स ढूंढने में दिक्कत होती है। तो वी आर ट्राइंग टू मेक इट एक डैशबोर्ड की तरह बनाना चाहते हैं, जैसे यूट्यूब वगैरह होता है, जिससे आप लोग बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सेस कर पाओ, हमारे लिए भी आपके लिए ईज़ हो जाए। तो आप वीडियोस को लाइक करते रहिए दोस्तों, शेयर करते रहिए, और आपके इनपुट्स आते रहेंगे तो वीडियोस आती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म। बेस्ट विशेज़ दोस्तों, बी सिंसियर, बहुत डिस्क्लोज मत करिए। लास्ट में बता रहा हूँ, यू विल सफ़र। और याद करिएगा, किसी ने एडवाइस किया था, मैंने बहुत से लोगों को इंडस्ट्री में रोते हुए देखा कि पेट्रोल पंप नहीं लग पाया छोटी छोटी चूक से। बी काम, बहुत ज़्यादा शोर मचाने से कोई फ़ायदा नहीं। बेस्ट विशेज़ टू ऑल ऑफ़ यू।